हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू मिनी शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें टॉप जंगकुक है और बॉटम में ते है। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। स्टोरी के शुरू में हम एक कार को देख पाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश भी था, बट उसके दाम उससे भी ज़्यादा चौड़ी था और वो बहुत ही ज़्यादा महंगी और इम्पोर्टेड एक महंगी कार था जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने के साथ साथ ब्लैक कलर भी था, रॉयल ब्लैक। और उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा मॉन और ग्राउंड की आवाज़ आ रहा था। अंदर हम देख पाते हैं कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से टैंक को तोड़ रहा था और उससे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसके अंदर अपने आप को मूव करा रहा था, जिससे टैंक बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था। और वो बेग करते हुए बोलता है, प्लीज़ जंगकुक, इसे प्लीज़ थोड़ा सा स्लो करो, मुझे दर्द हो रहा था। तब ये सुनकर जंगकुक जो उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है और उसे जो विंडो के साथ स्मैश करते हुए फिर पीछे से उसके अंदर थर्ड्स करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसके अंदर मूव इन एंड आउट करने लगता है। थोड़ी टाइम के अंदर ही हम देख पाते हैं कि तेयोंग जो अपनी क्लाइमैक्स के बहुत ही ज़्यादा पास आ गया था, बट जंगकुक उसे छोड़ने की कोई भी इरादा नहीं रखा था और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जो इंटीमेट हो रहा था। कुछ ही देर के बाद जो तेयोंग के फ़ोन पर कॉल आने लगता है। तब ये देखकर तेयोंग की फ़ोन जंगकुक दूर फेंक देता है और फिर से उसके नेक पर स्मैश करने लगता है किस को और अपनी लिप्स से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से सक और लीक करने लगता है और थोड़ा थोड़ा बाइट भी कर रहा था। और उसके अंदर उसकी जो हिप्स मूवमेंट है वो तो कैरी ऑन था ही। कुछ देर बाद हम देख पाते हैं कि फिर से जो जंगकुक के फ़ोन पर कॉल आ रहा था। इसे देखकर जंगकुक एक लंबे सांस छोड़ता है और वो जो तेयोंग की तरफ देखते हुए बोलता है, बिल्कुल भी शब्द मत करना, अगर किया ना तो मैं रात भर तुम्हें सोने नहीं दूंगी और कल तुम्हारी शादी है ना, उससे तो भूल ही जाओ। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जो तेयोंग की तरफ देखता है। इसे देखकर तेयोंग जल्दी से अपने माउथ के ऊपर हाथ रख लेता है और वो मौन ना करने की हर एक कोशिश को करने लगता है। तब हम देख पाता है कि जंगकुक जो फ़ोन को उठाते ही दूसरी तरफ से मिस्टर किम बोलता है, हेलो जंगकुक, तेयोंग कॉल को नहीं उठा रहा है, तुम लोग कहाँ पर हो? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, सर हम लोग घर पे आने ही वाले हैं, हम लोग तुरंत पहुँच जाएंगे। तब ये सुनकर मिस्टर किम बोलता है, ओके तुम तेयोंग के लेकर पहुँच जाओ, बिकॉज ऑलरेडी बोगम की घर के सारे लोग और बोगम खुद भी आ गया है और शायद शादी कल नहीं होने वाला है, बट एंगेजमेंट कल होने वाले हैं और हम लोग पहले एंगेजमेंट करेंगे फिर शादी। सो प्लीज़ जल्दी से आ जाना, बिकॉज बोगम बहुत ही ज़्यादा बेताबी से इंतज़ार कर रहा है। तब ये सुनकर जो जंगकुक था उसकी जो उसके अंदर ब्लड था वो बॉयल होने लगता है और वो और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसके अंदर थर्स्ट करने लगता है, जिससे कुछ अजीब साउंड सुनते ही जो मिस्टर किम था वो बोलता है, इतना ज़्यादा अजीब हरकत, आवाज़ कहाँ से आ रहा है? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, एक्चुअली सर हम लोग रास्ते पे हैं ना, सो शायद बाहर से कुछ आवाज़ आ रहा है, तो आई थिंक मैं घर पे आके बात करती हूँ, ओके? तब ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद ही तुरंत जो जंगकुक था वो तेयोंग के हेयर को ग्रैब कर लेता है और उसके अंदर और भी ज़्यादा बुरी तरीके से थर्स्ट करते हुए बोलता है, वाओ तुम जल्द ही किसी और के पेट गर्म करने वाले हो, हाँ? तुम किसी और के पास रहोगे बट मेरे पास नहीं, और ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें अपने आप से दूर कैसे जाते देख सकती हूँ मिस्टर किम? और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तेयोंग की हेयर को ग्रैब कर लेता है और अचानक से ही उसे जो कार के अंदर अपने पीठ के बल लेटाते हुए उसके सामने से थर्स्ट करने लगता है और थर्स्ट के बीच में उसके लिप्स पर थोड़ा बहुत किस और पिक भी पास कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक जो थोड़ा बहुत अपने आप को रिलीज फील कर रहा था, बट तेयोंग जो मौन करते करते उसकी गला सूख गया था और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मौन करते हुए बोलता है, ओके अब रुक जाओ, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही हूँ और मत करो, मैं मर जाऊँगी अब। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, अगर मरना है तो मर जाओ, बट मुझसे दूर जाने की हिम्मत करोगे तो मैं ऐसे ही तुम्हें मार डालूंगी। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा फोर्सफुली थर्स्ट करने लगता है। एंड लास्ट टाइम जब जंगकुक अपने क्लाइमेक्स के बहुत ही ज़्यादा पास आ जाता है तब वो धीरे धीरे अपने आप को रिलीज़ कर देता है और वो कराहने लगता है, बट वो सब कुछ तेयोंग के अंदर ही डाल दिया था।
इसे देखकर तयंग गुस्से से चीखते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रहे थे जोंगकुक? तुम मेरे अंदर क्यों सब कुछ डाले हो? अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो क्या होगा? यू नो ना मैं इम्प्रीग हूँ और मैं इसे ले सकती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो बोलता है, मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी हस्बैंड ये सारा कुछ देखे कि तुम कैसे अपने बॉडीगार्ड के साथ ये सब कुछ कर सकते हो। तब ये सुनकर तयंग जो जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से स्लैप मारना चाहता था और वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, यू इडियट, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी करने की ट्राई नहीं किया था। तुम थे जो मेरी बॉडी के लिए इतने ज़्यादा पागल थे और मुझे ही सेव करते हुए आकर मेरे साथ इतना ज़्यादा गंदे हरकत करने लगे हो। तब ये सुनकर जंगकुक जो तयंग को अपने बाहों में खींच लेता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, मैं ऑब्सेस हूँ तेरे ऊपर। अगर कुछ भी करा, मुझसे दूर जाने की ट्राई भी किया ना, तो मार डालूंगी तुझे और तेरे साथ साथ मैं भी मर जाऊंगी, बट तुझे किसी और की होने नहीं दूंगी। तू बस मेरा है, तू सिर्फ और सिर्फ जियोन जंगकुक का है। तब ये सुनकर तयंग बोलता है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम मेरा बॉडीगार्ड नहीं, एक करोड़पति हो, बिलियनरी हो और उसके साथ साथ एक माफिया भी। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, तेरे लिए सब कुछ बन जाऊंगी, माफिया भी और करोड़पति भी, बट तू मेरा है, मेरा पास रहेगा। किसी और के पास जाने की हिम्मत भी किया ना, तो मार डालूंगी तुझे। और ये बोलते हुए उसके बालों को खींच लेता है और तुरंत अपने लिप्स से उसके लिप्स को स्मैश कर देता है। तब ये देखकर तयंग फिर से उस किस को रेसिस्ट करना चाहता था, बट वो जानता है कि अगर वो अब उसे दूर पुश कर दिया तो ये फुल नाइट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा जाने वाला है। तब ये देखकर वो तुरंत उसके साथ किस बैक करने लगता है और इंजॉय कर रहा था। 2 घंटे के बाद वो दोनों ही अपने कार के साथ जो मिशन पहुंच जाता है, बट वहाँ देख पाता है कि सारे गार्ड की जो कार्स था वो पहले आ चुका था। इसे देखकर मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा शॉक था, बट वो देख पाता है कि तयंग बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से चल रहा था। तब ये देखकर दौड़ते हुए बोगम जो उसके पास आ जाता है, उसके तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ है तयंग, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? क्या तुम्हारी लेग्स में कुछ प्रॉब्लम है? तब ये सुनकर तयंग जो थोड़ा सा कांपते हुए वॉइस में बोलता है, एक्चुअली मम्मा, मैं ना गिर गया था कीचड़ में, सो मुझे पैर में चोट भी आ गया है और मैं दर्द भी पाई हूँ, तो मैं ऊपर फ्रेश होने जा रही हूँ, मैं बात लेकर फिर आ रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो अपने मन में बोलता है, सिली बेबी बॉय सच भी नहीं बोल सकता है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आया है, सो अब उसके साथ थोड़ा सा डर्टी गेम खेलना पड़ेगा और इस वजह से तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इजीली छोड़ दूँ? नहीं छोड़ने वाली हूँ, अभी आ रही हूँ। और ये बोलते हुए वो स्माइल करता है और वो जो चीखते हुए बोलता है, सर नो नो नो, मैं आपको ले जाती हूँ रूम पर, छोड़ देती हूँ, आप डरते हुए हो ना। तब ये सुनकर बोगम जो गुस्से से जंगकुक की तरफ देखता है और उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, तेरी होते हुए मेरी बेबी बॉय को कैसे चोट लगा है? बट इसे सुनते ही जंगकुक की आइज डार्क हो जाता है और वो जो अपने आप से बोगम को दूर करते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, वो कोई बेबी बॉय नहीं है, एंड दूसरा बात, मैंने उसे प्रोटेक्ट करने की ट्राई किया था, बट वो इसकी गलती है कि उसने मेरी बात नहीं सुना, राइट तयंग? तब ये सुनकर तयंग गुस्से से बोलता है, हाँ उसने सही बोला है। बट एट द सेम टाइम जो तयंग की वॉइस टूट रहा था, इसे देखकर जो बोगम था उसे बुरा लगता है, बिकॉज बोगम वैसे भी जंगकुक को पसंद नहीं करता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है उसे बोगम के साथ देखकर जंगकुक। इस वजह से बोगम को थोड़ा कुछ पता चल गया था कि जंगकुक शायद बोगम को तयंग से दूर रखना चाहता है और तयंग को पसंद करता है। बट तभी अचानक से जो जंगकुक दौड़ते हुए आ जाता है और तयंग को पकड़ते हुए लेकर उसके रूम में चला जाता है। पर रूम में जाते ही तयंग जो जंगकुक को पुश करते हुए बोलता है, तुम कैसा आदमी हो, यहाँ पर आके भी मुझसे चिपक रहे हो, मुझसे दूर रहो। तब ये सुनकर जंगकुक जो तुरंत तयंग को अपने पास खींच लेता है और उसकी बॉडी में पिक करते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी, अगर मैं रही ना तो मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी मैं। और ये बोलते हुए फिर से उसकी शर्ट को ओपन करने लगता है और उसकी क्लोथ को भी उतर कर दूर फेंक देता है और फिर उसे बेड पर गिराते हुए उसके ऊपर आ जाता है और फिर उसकी लेग्स को अपने शोल्डर के ऊपर उठाते हुए फिर से थर्स्ट करने लगता है, जिससे तयंग अपने माउथ के ऊपर हैंड रख लेता है
और वो चीखते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो, जल्दी से रोको, मुझे दर्द हो रहा है और तुम जो डोर है उसे लॉक नहीं किया हो, तुरंत मुझे छोड़ दो। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि बहुत टाइम के बाद भी जब जंगकुक और तेयंग नीचे नहीं आया था, इससे देखकर मिस्टर किम और मिसेस किम ऊपर की तरफ जाने लगा था और वो लोग जब इतना ज़्यादा अनहोनी साउंड पाता है दूध से, तब वो ये देखकर शॉक हो जाता है और आते ही डोर को बिना ओपन किए ही उसके ऊपर नॉक करने लगता है। इसे देखकर तेयंग चीखते हुए बोलता है, मम प्लीज़ घर पे रूम में मत आना, मैं क्लोथ को वेयर कर रही हूँ। तब ये सुनकर मिस्टर किम बोलता है, बट जंगकुक कहाँ पर है, वो अब तक नीचे क्यों नहीं आया है। तब ये सुनकर तेयंग बोलता है, मुझे पता नहीं मम्मा, प्लीज़ जाइए, मैं क्लोथ वेयर करके फिर आ रही हूँ। इसे सुनकर जो उसकी डैड और उसकी मॉम वहाँ से निकल जाता है। एक्चुअली उसका डैड था मिस्टर किम नामजून, जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट शार्प एक पुलिस ऑफिसर है, और उसकी मॉम था जो जिन था। तब ये सुनकर वो दोनों ही वहाँ से चला जाता है, बट नामजून को थोड़ा बहुत शक हो रहा था, इस वजह से वो लौट के आने वाला था, बट वो तुरंत वहाँ पर रुक जाता है बिकॉज जिन ने उसे रोक लिया था। और वो उसकी तरफ देखकर गुस्से से बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम अब जाके अपने सन की रूम पे झांकने वाले हो कि वो क्लोथ वेयर किया है या नहीं, कैसा बाप हो। और ये बोलते हुए वो उसकी हाथ को पकड़ते हुए वहाँ से ले जाता है। इसे देखकर जंगकुक स्माइल कर रहा था बिकॉज वो सारे बातों को सुन रहा था। और तुरंत वो दोनों ही जो अंदर आ जाता है और थोड़ी टाइम के अंदर फिर से जो जंगकुक उसके अंदर रिलीज कर देता है और उसे जो थोड़ा सा अप करते हुए उसे लेकर बाथटब पे बैठ जाता है और क्लीन होते हुए उसे अपने रूम पे रखते ही वो जो बैल्कनी था वहाँ पर से डायरेक्ट कूदते हुए अपने रूम में चला जाता है बिकॉज जंगकुक वहाँ पर ही रहता है और वो फुल टाइम के लिए तेयंग को प्रोटेक्शन देता है बिकॉज कुछ साल बाद कुछ साल नहीं, कुछ महीना पहले जो तेयंग के ऊपर एक बड़ा सा हमला हो गया था। इस वजह से उसके लिए बहुत सारे बिग जो बॉडीगार्ड है उसकी लाइन लगा दिया गया था, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो उन सब से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और टैलेंटेड भी था, इस वजह से जंगकुक को यहाँ पर रखा हुआ गया था। बट बाद में जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है, तब हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जंगकुक जो खुद ही तेयंग की बॉडी के लिए अट्रैक्टेड हो जाता है और उसके साथ थोड़ा करके टच होने लगता है। और एक टाइम के बाद जब तेयंग घर पे अकेला था, तब ये देखकर जंगकुक उसे फोर्स कर लेता है। फोर्स नहीं किया था, उसके साथ थोड़ा सा ज़बरदस्ती करने की ट्राई किया था। बट तेयंग जो जंगकुक को थोड़ा बहुत पसंद करता था, इस वजह से वो फोर्स होना नहीं चाहता था, इस वजह से वो थोड़ा भी कोऑपरेट करता है। बट ये सब फोर्स ही होता है और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ जो थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए अब तक रह रहा है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो दोनों ही जो फ्रेश होकर नीचे आ गया था और बोगम जब देख पाता है कि तेयंग बहुत ही ज़्यादा कष्ट से चल रहा था और अब तो वो और भी ज़्यादा बुरी तरीके से चल रहा था, इसे देखकर वो धीरे धीरे जो उसके सामने चला जाता है और तेयंग के हाथ को पकड़ते हुए उसे लेकर नीचे आ जाता है। बट जंगकुक जब ऊपर से ये सारा कुछ ड्रामा देखता है, तब वो गुस्से से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अपने दांत को पीसने लगता है और वो तेयंग की तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी डॉल को शायद ये सब पनिशमेंट अच्छा नहीं लगता है, उसे और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पनिशमेंट देना पड़ेगा। और ये बोलकर वो किसी को फ़ोन कॉल से जो बुलाने लगता है उसकी मेंशन पर, तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।